आज का ये वीडियो सभी युवाओं के लिए, सो ऑल यूथ्स मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गीता के अंदर एक 6वां अध्याय है जिसका नाम है ध्यान योग। अब आप कहेंगे होंगे गीता के अंदर 18 अध्याय है तो 6वें अध्याय का नाम ध्यान योग होगा, उससे हमें क्या मतलब। हाँ सही बात, तो उससे आपको क्या मतलब, आपको तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है। लेकिन उस ध्यान योग अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को, ध्यान से सुनना, इंसान को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए बजाय दूसरों के। इंसान को दूसरों के मामलों में, दूसरों के घर में ताका झाकी की जो आदत है ना, जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। हम लोग दूसरों के घर में ताका झाकी करते हैं, दूसरों के घर की आग को देखते हैं, दूसरों के घर में क्या चल रहे हैं उसको देखते हैं, दूसरा क्या कर रहा है उसको देखते हैं। अपने घर की कोई फिक्र नहीं है, अपनी कोई फिक्र नहीं है कि अपने को क्या करना है, नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं, बस दूसरों को काम को देखना है और फिर अड़ंगा लगाना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस गीता के 6वें अध्याय के अंदर कहते हैं कि इंसान, ध्यान से सुनना, कि एक इंसान खुद ही अपना उद्धार करता है और खुद ही अपना एंड यानी पतन करता है। अब वो कैसे? क्योंकि एक इंसान खुद ही अपना दोस्त होता है और खुद ही अपना शत्रु यानी एनिमी होता है। अब वो कैसे होता है? क्योंकि जो इंसान खुद पे ध्यान देता है, खुद को मतलब बेहतर बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करता है, खुद के ऊपर ध्यान देकर काम करता है, तो वो इंसान अपना मित्र होता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान दूसरों पे ध्यान देता है, दूसरे के काम को देखकर जलता है, उसके काम में अड़ंगा लगाता है और दूसरों के बारे में हमेशा सोचता रहता है कि यार इसको कैसे गिराया जाए, इसको किस प्रकार से गिराया जाए ताकि ये दोबारा उठ ना पाए, तो आप ये वहम अपने मन के अंदर से निकाल दो। क्योंकि आप उसको गिराओगे ना तो वापस उठेगा, क्योंकि उसके मन में लगन है कि मुझे ये पाना है। लेकिन आपके मन में ये लगन नहीं है कि मुझे कुछ पाना है, बल्कि आपके मन में हमेशा ये चलता है कि दूसरों को कैसे गिराना है। तो ये अपनी है ना, ये बात जो आपकी ये मतलब आदत है, वो आपको अपना ही दुश्मन बनाती है। तो आपको आपका दुश्मन नहीं बनना है, बल्कि आपको अपना दोस्त बनना है। और आप अपने दोस्त किस प्रकार बन सकते हो? अपने आप पे ध्यान देकर। अब अपने आप पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाओ, नहीं, आपको सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने काम से काम रखना है। दूसरा काम कर रहा है, करने दो, दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगाना है। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि अपने काम से ज्यादा दूसरे के काम को देखते हैं, गिराने के प्रयास करते हैं। तो ये आदत है ना, ये छोड़ दो, ये आपको अपना दुश्मन बनाती है। तो अब बात करते हैं कि इंसान यदि अपना दोस्त बन जाए, अपना फ्रेंड बन जाए, तो उसके अंदर क्या चेंज आते हैं, क्या बदलाव आते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान खुद का मित्र बनकर काम करता है ना, तो इंसान को खुशी मिलती है। इंसान सुख और दुख से घबराता नहीं है। इंसान सर्दियों और गर्मी के मौसम में एक समान बना रहता है। अब इसका मतलब यह है कि इंसान के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, वो एक समान भाव से सभी सिचुएशंस में समान भाव से बर्ताव करता है। और ये इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है कि वो यदि हर सिचुएशंस में एक समान बर्ताव करता है ना, तो वो अपनी जिंदगी में कोई भी काम करता है, एनीवन कुछ भी काम करता है ना, तो उसे अपने काम में सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे अच्छी सिचुएशन आए चाहे बुरी सिचुएशन आए, मुझे एक समान रहना है, तो वो एक समान रहता है। इस प्रकार वो अपना दोस्त बन जाता है। तो अपना दोस्त बनकर अपने काम को करना सीखो, ना कि अपना दुश्मन बनकर अपने काम को चौपट करो। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यही बताना था कि भगवान श्री कृष्ण जो गीता का 6वां अध्याय है उसके अंदर यही बताते हैं कि इंसान को अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना मित्र बन के काम करना है, ना कि दूसरों के ऊपर ध्यान देकर अपना खुद का शत्रु बनना है, खुद का एनिमी बनना है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।